नमस्कार मित्रों, फिर एक बार लाइव आया हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 लोगों को पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया गया। निर्दोष लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं था, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही दुखद घटना। लेकिन उससे भी बड़ा दुखद है कि हमारे देश के गद्दार, देश की खाते हैं और देश के ही नहीं हैं, वो सवाल उठा रहे हैं बराबर। मैं सोशल मीडिया पे बराबर देख रहा हूं कि उन पे सवाल उठाया जा रहा है। अरे पहले का भी नजारा उठा के देखिए ना, और आज सवाल उठा रहे हैं आप। एक सोशल मीडिया पे मोहतरमा बता रही हैं, गिना रही हैं बीजेपी की, कि बीजेपी काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से अटैक हुए। अरे मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उस अटैक की बाद क्या हुआ, ये भी तो बताओ ना। जिसने भी भारत की तरफ अटैक किया, इस गवर्नमेंट में आने के बाद, अटैक के बाद क्या रिएक्शन हुआ, ये क्यों नहीं आप बता रही हैं। केवल सोशल मीडिया पे बातें बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर पुष्टि के साथ आप बताना चाहते हो तो यह भी बताइए ना कि घटना को अंजाम देने के बाद उनका अंजाम क्या हुआ, जवाब में क्या हुआ उनके साथ। ये नहीं आप बता रहे हो। लकड़ी सूख गई, ऐठन नहीं जा रही है, किनारे लग गई सारी पार्टियां। कौन सी बची है पार्टी? बाहर निकल के आ रहा है कोई। समर्थन तो आप कर रहे हैं कि दुखद हुआ था के खिलाफ समर्थन है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ, समर्थन के साथ साथ क्या जिम्मेदारी बनती है कि देश में ही गद्दारी करो, देश में ही सवाल उठाओ। बड़ी कलमकार, बड़ी कविताकार बनती है मोहतरमा। मैं भी जनपद उन्नाव से हूं, और कलम और तलवार के नाम से धरती जानी जाती है, जहां श्री स्वर्गीय पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी विश्व में नाम करके गए। चंद्रशेखर आजाद का नाम आज भी, हम लोग भी कलम उठाना जानते हैं, हम लोग भी लिखना जानते हैं। ऐली गैली की भाषा में शुद्ध ऐली गली बोल के अपने आप को बड़ी काबिल समझती हैं। मैं भी बहुत आहत हूं ऐसी घटनाओं से। जैसी घटना घटी है कि 28 लोग निर्दोष मारे गए, इसका ख्याल नहीं है। और राजनीतिक रोटियां सेक रहे चंद सिक्कों के लालच में। धिक्कार है। रचनाएं लिख रही हैं, बड़ी कविता लिखने वाली हो गई हैं। हम भी कलमकार हैं, हम भी लिखना जानते हैं, पर हम उन संवेदनाओं के साथ हैं जो शुभम द्विवेदी, कानपुर से भी हमारे यहां एक परिवार गया था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। सोच समझ कर बोलिए। और मैं भी जनता की तरफ से चंद लाइनें आपको देता हूं। आपको लगता है कि हम ही कलमकार हैं? आइए शुद्ध हिंदी में, और बैसवारा में आके देखिए शुद्ध हिंदी किस तरह बोली जाती है। लुलु लुलु के बोलती है। शर्म आनी चाहिए अपने आप को। बहुत ब्रिलियंट। चुनाव आया नहीं कि पैसा आने लगा, बिगड़ गए बोल। शर्म करो। कच्छा उसका उतारो साला जो उतारने लायक हो। मैं भी देश की तरफ से मोदी को एक संदेश देना चाहता हूं, कलम के माध्यम से, क्योंकि आपने कलम का प्रहार किया है ना। हम लोग भी बैसवारा के हैं, जनपद उन्नाव से। मैं भी आपको कलम से ताकत दिखाता हूं, कलम के। हम लोग भी लिखना जानते हैं, तुम ही लिखना नहीं जानती हो।
सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हो। मैं भी देश के लिए अपने भारतीयों की तरफ से मोदी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं मैं कलम से कि भड़केला भारत के जवनमा कबलो सबर राखी। हर भड़केला भारत के जवनमा कबलो सबर राखी। ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी। ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी। कि भड़केला मोर वीर जवनवा कबलो सबर राखी। ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी। कि कर दागाबाजी हमसे घुसे कश्मीर मां। कर दागाबाजी हमसे घुसे कश्मीर मां। मारी के भगावे सेना 10-10 मील मां। मारी के भगावे सेना 10-10 मील मां। कि बार बार कई आवे चढ़ाई मान नहीं पाजी। कि बार बार कई आवे चढ़ाई मान नहीं पाजी। ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी। ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी। इनको औकात पता लगनी चाहिए कि करना विकास बरी अपने के देश मां। करना विकास बरी अपने के देश मां। नजरी लगावे बैरी हमरा के देश मां। कि नजरी लगावे बैरी हमरा के देश मां। कि कैसी कैसी चाल भिड़ावे पंडित ओ काजी। कैसी कैसी चाल भिड़ावे पंडित ओ काजी। ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी। कि राह न ख्याल लगता अपने अतीत का। रहना ख्याल लगता अपने अतीत का। उल्टा जवाब देना भारत की प्रीत का। उल्टा जवाब देना भारत की प्रीत का। याद करो करगिल का माजरा आई थी आंधी। कि याद करो करगिल का माजरा आई थी आंधी। ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी। कि भड़केला भारत के जवनवा कबलो सबर राखी। ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी। कि आखिरी चुनौती देता भारत कसे रहो। आखिरी चुनौती देता भारत कसे रहो। मान ले रे कहना नहीं होई जाई देर हो। सेनाएं डटी हुई हैं, किसी भी समय कुछ हो सकता है और बहुत जल्द ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा। मेरी लाइनों को संभाल कर रखिएगा। दोबारा शेयर करेंगे इसको हम कि कार्रवाई क्या होती है वो ये जान ले जो
खोद के पूछ रही हैं मैम कि आखिरी चुनौती देता भारत का शेर हो, मान ले रे कहना नहीं होई जाई देर हो, कि मान ले रे कहना नहीं होई जाई देर हो। बड़ा विलक्षण हिंदुस्तान और ये भारत की माटी, बड़ा विलक्षण हिंदुस्तान और ये भारत की माटी। ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी, ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी, कि भड़केला मोरे वीर जवनवा कबलो सबर राखी, भड़केला मोरे वीर जवनवा कबलो सबर राखी। ओ मोदी जी कई डारो न बमबाजी, ए मोदी जी कई डारो न बमबाजी। बहुत जल्द आप सभी के सामने देश का निर्णय होगा। बराबर एक्शन की तैयारी है। विपक्ष डरा हुआ है, गैर मुल्क डरा हुआ है, पसीने छूट रहे हैं। पहले जैसा भारत नहीं रहा, अब भारत पे कोई और बैठा है, ध्यान रखना। और जो ये कमेंट भारत के गद्दार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। मैं पुनः एक बार कहता हूं, शर्म आनी चाहिए उनको। देश के अंदर ही विद्रोह पाना चाहते हो? जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और मैं दोबारा इस कविता को पोस्ट करूंगा, दोबारा भी पोस्ट लिखूंगा। जब भारत जवाब देगा पाकिस्तान को, उस टाइम में फिर एक बार लाइनें लिखूंगा और उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा जो आइलू गैलू कर रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।